पाठशाला से पढ़ने के बाद और जब आंगन को चले, उसी एरक्स नगरिया में एक भक्त प्रजापति का मकान था, बहुत छोटी सी कुटिया। उस कुम्हार का सिर्फ यही काम था, मिट्टी के बर्तन बनाना, और बर्तन बनाने के बाद उन्हें पकाना, और पकाने के बाद बाजार में बेचना। अपने जीवन की गुजर कर रहे थे। और जब जीवन की गुजर कर रहे थे, मगर भगवान की लीला ऐसी हुई कि कुम्हार ने बर्तनों को घड़ा बना बना करके इकट्ठा कर लिया था। एक दिन क्या देखा कि एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, और 4 बच्चों को जब जन्म दिया, पर कुम्हार को नहीं मालूम था, कुम्हार को नहीं मालूम है कि इसमें बिल्ली के बच्चा है। भक्तों, कहानी कुछ और होती है। कहानी यह हो गई, जब बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया, और 4 बच्चों को जब जन्म दिया है, घड़ा में कुम्हार को नहीं मालूम है, उस मैया को मालूम था। अबा लगा दी, और अबा लगाने के बाद अग्नि प्रज्वलित हो गई, अग्नि जलने लगी है। और अग्नि जब जलने लगी, कुम्हारी ने देखा अगर ये बिल्ली के बच्चा जल करके राख हो गए तो वो बिल्ली रो रो के मर जाएगी, क्योंकि एक बेटा की ममता मां जानती है। बेटे की ममता क्या होती, काऊ मैया से मिल के पूछो। याद रखना, और प्रेमी की हालत का होती, बालाधा से मिलके पूछो। गौर करिएगा, कुम्हारी ने देखा है अब ये बिल्ली के बच्चा नहीं बचेंगे, और अगर ये बिल्ली के बच्चा बचा सकता है तो सिर्फ परमात्मा, उस प्रभु के अलावा इन बच्चों को कोई बचा नहीं सकता। अब आके पास में बैठ गई, अरे बैठ अबा
कुम्हारी हिलकी भरे रोई, रो रही है। अरे कुम्हारी हिलकी भरे रोई, बिना तुम्हारे प्रभु दुनिया में या बनाए कोई। अरे रोने लगी, प्रभु अगर ये बच्चा नहीं बचे तो दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। अरे तारी दो सदन कसाई है, तुम्हारी लीला बड़ी अनंत है। अरे तारी दो सदन कसाई है, अरे ध्रुव तारे, अरे ध्रुव तारे तूने भक्त उबारे तारी मीरा बाई है। अरे कहा है, अरे राम तेरा वेदन में गाया, और धना भगत को खेत बीज बिना सूख उपजायो। अरे कुम्हारी जब रो रही है, परमात्मा का भजन कर रही है, प्रभु तुम्हारे अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारे अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। अगर ये बिल्ली के बच्चा नहीं बचे तो नाम लेना बंद कर देगा संसार। इधर गली से प्रहलाद गुजरे और प्रहलाद ने जब वो रोने की आवाज सुनी, आवाज लगाई, ए बुढ़िया क्यों रो रही है? तो कुम्हारी रो करके बोली, रोकर दुखिया बोली है, कुछ बचन कहे रुकते रुकते, धोखे से यमा में दब गए बिलही के ललाया बच्चे। कुम्हारी बोली है, लाला आज सभा में 4 बिल्ली के बच्चा दब गए हैं। प्रहलाद बोले, क्या कह रही हो बुढ़िया, और इससे किसका नाम ले रही है? बोले प्रहलाद कुमारी से खुद को धिक्कार दे रही है, और मेरे पिता को नाम छोड़ बैरी को नाम ले रही है। प्रहलाद बोले, बुढ़िया तू
तू मेरे पिता के दुश्मन का नाम ले रही है। मैया बोली, लाला भगवान किसी का दुश्मन नहीं हो सकता, और तेरे पिता के नाम में वो ताकत नहीं है जो ये बिल्ली के बच्चा बच जाए। प्रहलाद बोले, जिस परमात्मा का तू नाम ले रही है, क्या वो बच्चा बचा सकता है? बोले हाँ, उसके नाम में बहुत बड़ी ताकत है। प्रहलाद बोले, अगर बच्चा ना बचे तो? कुमारी बोली, लाला यदि बच्चा जिंदा बच जाए तो मोई बधाई दे रहियो। लाला यदि बच्चा जिंदा नहीं निकले तो प्राण हमारे ले रहियो। कुमारी ने कहा है, लाला अगर ये बिल्ली के बच्चा जिंदा बच जाए तो हमें बधाई दे जाना, और बिल्ली का बच्चा जिंदा नहीं निकले तो हमारे प्राण ले जाना। अब यहां भक्त और भगवान के बीच में निर्णय पड़ गया। कुम्हारी को भरोसा है कि बच्चा अवश्य बचेंगे। और एक बात बताऊं, जो एक बार हृदय से उस परमात्मा का हो जाए उसे फिर डरने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे फिर संसार के सहारे की जरूरत नहीं है। और भगवान तो दर्शन कब देता है? जब भक्त रोता है। भक्त रोता है। सच्चे मन से ईश्वर को बुलाओगे, परमात्मा जरूर आएगा। कुछ लोग भागवत हो रही है, बोले कथा सुनने हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि भागवत वो सुनने आए क्या कि उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, उनकी किस्मत में कथा सुनना लिखाई नहीं है। भागवत कोई छोटी चीज है। कुछ लोग मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके कर्म ऐसे रहे कि परमात्मा ने उनके दो पैर ही छीन लाए, अब मंदिर में भी नहीं जा पाते। कथा बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है, भगवान का नाम। जिसने पिछले जन्म में अच्छे संस्कार करे होंगे उसे कथा सुनने को मिलती है। कुछ लोग ऐसे देखे कि वे कथा ने सुन पा रहे, भगवान ने उनके दो उलंग के स्पीकर बंद कर दिए। कुछ लोग ऐसे ही कथा सुनने जा रहे हैं, भजन चल रहा है, बोल नहीं पा रहे कि भगवान ने उनकी जीवाओ स्पीकर बंद कर दो, सामने वाओ जी मेन गेट ही बंद कर दो, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म और तुम्हें तार देंगे तुम्हारे कर्म। परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया है? किसी मूर्ति वालों से एक मूर्ति बनवाओ, और एक नहीं 1000 मूर्ति बनवाओ। एक मूर्ति वाला कहता है कि परमात्मा तूने जो मूर्ति बनाई, कितनी सुंदर मूर्ति, तेरे मूर्ति बनाई हुई मूर्ति दुनिया में आके गंदी हो गई, और मैंने तेरे आशीर्वाद से जो मूर्ति बनाई वो मंदिर में पूजने लगी।
जिस परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया, सुंदर पैर दिए, सुंदर कान दिए, सुंदर आंखें दी, तो समय निकाल करके, भागवत कोई छोटी चीज नहीं है। कोई मंदिर बनवा रहा है, मूर्ति रखवा रहा है, घर तो सब बना लेते हैं, एक मंदिर धर्मशाला बनवा के दिखाओ। एक दिन मरने के बाद ये मकान तो छूट जाएगा, जब तक मंदिर और मस्जिद, मंदिर और धर्मशाला रहेगी तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, ये फलाने ने बनवाया। कुछ कुछ लोग अपने गांव का गेट बनवा देते हैं। जब तक गेट रहेगा तब तक हमारा नाम रहेगा। नाम कभी लोग कहते हैं संतान बेटा हो जाए हमारा नाम चल जाएगा, और पूत की जगह कपूत पैदा हो गया तो कितना नाम चलेगा। नाम सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों से चलेगा। आज हम प्रहलाद का नाम लेते हैं, ध्रुव का नाम लेते हैं, नरसी का नाम लेते हैं, मोर ध्वज का नाम लेते हैं, जिन्होंने हरिचंद का नाम लेते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म करे और इतना दान करके चले गए कि जब तक धरती और आकाश रहेगा तब तक ऐसे राजाओं का नाम रहेगा। अच्छे कर्म विधान विश्व रच राखा। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे कर्म करोगे, भगवान हमेशा तुम्हारी सुनेगा। तो संसार में आकर के और साथ ही साथ भगवान की पूजा के साथ साथ एक बात ध्यान रखना बहनों, कि घर में माता पिता की सेवा जरूर करना। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, समझ लो उसे भगवान का दर्शन हो जाएगा। और ये सोचो कि माता पिता की सेवा नहीं करेंगे और भगवान मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए पहले सिद्धि पे पैर रखना पड़ेगा, और सिद्धि पे पैर रखना पड़ेगा तो तुम्हें झुक करके ही आगे चढ़ना होगा। परमात्मा से मिलने के लिए सबसे पहले माता पिता की सेवा करनी होगी, तब तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कुम्हारी ने कह दिया प्रहलाद सुबह आना और तुम्हें सुबह दर्शन कराऊंगी।